हाय हेलो गाइस, आज आप सभी का मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। और मैं ज्योति आप सभी को आज कबीर के साहित्यिक परिचय के बारे में अवगत करवाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। कबीर साहब निरक्षर थे। उन्होंने अपने निरक्षर होने के संबंध में स्वयं कबीर बीजक की एक साखी में बताया है, जिसमें कहा गया है कि ना तो मैंने लेखनी हाथ में लिया, ना कभी कागज और स्याही का ही स्पर्श किया। चारों युगों की बातें उन्होंने केवल अपने मुख द्वारा जता दिया है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारिक जुग को महात्म मुखी जनाई बात। संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक माने जाते हैं। उन्होंने कविताएं प्रतिज्ञा करके नहीं लिखी और न उन्हें पिंगल और अलंकारों का ज्ञान था। उन्होंने केवल कविताएं इतनी प्रबलता एवं उत्कृष्टता से कही कि वे सरलता से महाकवि कहलाने के अधिकारी हैं। उनकी कविताओं में संदेश देने की प्रवृत्ति प्रधान है। ये संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन तथा संवेदना की भावना सन्निहित है। अलंकारों से सुसज्जित न होते हुए भी आपके संदेश काव्य में है। तात्विक विचारों को इन पदों के सहारे सरलता पूर्वक प्रकट कर देना ही आपका एकमात्र लक्ष्य था। तुम जिन जानो गीत ये यहू निज ब्रह्म विचार, केवल कही समझाता आत्म साधन सार रे। कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी जीवन का संवेदनशील संस्पर्श करने वाले तथा मर्यादा के रक्षक कवि थे। आप अपनी काव्य कृतियों के द्वारा पथभ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना चाहते थे। हरि जी रहे विचार या साखी कहो कबीर, यो सागर में जीव है जे कोई पकड़े तीर। कवि के रूप में कबीर जीव के अत्यंत निकट है। उन्होंने अपनी रचनाओं में सहजता को प्रमुख स्थान दिया है। सहजता उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी शोभा और कला की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। उनके काव्य के आधार यथार्थ है। उन्होंने स्वयं स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं आँखों का देखा हुआ कहता हूँ और तू कागज की लेखी कहता है। मैं कहता अखियन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। वे जन्म से विद्रोही प्रकृति से समाज सुधार एवं प्रकृतिशील दार्शनिक तथा आवश्यकता अनुसार कवि थे। उन्होंने अपनी काव्य रचनाएं इस प्रकार कही है कि उसमें आपके व्यक्तित्व का पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। कबीर की प्रतिपाद्य शैली को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। इनमें प्रथम रचनात्मक, द्वितीय आलोचनात्मक। रचनात्मक विषयों के अंतर्गत सतगुरु, नाम, विश्वास, धैर्य, दया, विचार, औदार्य, क्षमा, संतोष आदि पर व्यवहारिक शैली में भाव व्यक्त किया गया है। दूसरे पक्ष में वे आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक और समन्वयकर्ता के रूप में दृष्टिगत होते हैं। इस पक्ष में उन्होंने चेतावनी, भेष, कुसंग, माया, मन, कपट, कनक, कामनी आदि विषयों पर विचार प्रकट किए हैं। काव्य रूप एवं संक्षिप्त परिचय। कबीर की रचनाओं के बारे में कहा जाता है कि संसार के वृक्षों में जितने पत्ते हैं तथा गंगा में जितने बालूकण हैं, उतनी ही संख्या में उनकी रचनाएं की गई हैं। जेते पत्र वनस्पति ओ गंगा के रेन, पंडित विचारा का कहे कबीर कही मुखवेन। विभिन्न समीक्षकों तथा विचारकों ने कबीर के विभिन्न संग्रहों का अध्ययन करके निम्नलिखित काव्य रूप पाए हैं। प्रथम साखी, द्वितीय पद, तृतीय रमैनी, चतुर्थ चौतीसा, पंचम वावनी, छठ विप्रंतिसी, सप्तम वार, अष्ट तिथि, नौ चावर, 10 बसंत, एकादश हिंडोला, द्वादश बेली, त्रयोदश कहरा, चतुर्दश बिरहुली, 15 उलटवासी।